हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग का बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम चल रहा है। तो बिहार डीएलएड के एग्ज़ाम में जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है पॉलिटी से, वो सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। देखिए, पॉलिटी का पूरे के पूरे मैराथन क्लास लेकर आ चुके हैं और आपको हम 100% चैलेंज के साथ कहते हैं, अगर पॉलिटी से क्वेश्चन आया तो इस वीडियो से क्वेश्चन जरूर आएगा, इस पीडीएफ से क्वेश्चन जरूर आएगा। इसलिए जो है ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और पहले हम बताते हैं, इस वीडियो में हम ये भी बताते जाएंगे कितना क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है, कौन कौन सा क्वेश्चन जो है अभी तक आप लोग के एग्जाम में यानी कि 2024 में पूछा जा चुका है और किस क्वेश्चन के पूछने की संभावना भी ज़्यादा बनती है, वो सभी क्वेश्चन को हम देखते जाएंगे। सब के सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ए टू जेड हम मैराथन क्लास लेकर आ चुके हैं और चैलेंज के साथ बोलते हैं यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया इसी पीडीएफ से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए तो क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, संविधान का अर्थ क्या होता है। देखिए, संविधान का अर्थ होता है सभी के लिए बराबर कानून होता है। क्वेश्चन में दूसरा, भारत में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन सा। देखिए, पहले बताते हैं, हम चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे, यानी कि हर एक चैप्टर से जो है जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सब पढ़ते जाएंगे, चैप्टर वाइज जो है सारा क्वेश्चन करते जाएंगे। इससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब आपको मालूम होगा अब एग्जाम में जो है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। भारत में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन सा है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा। आपसे ये पूछेगा रेगुलेटिंग एक्ट जो है कब लागू किया गया, 1773 ईस्वी में। इस एक्ट के पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किस एक्ट के तहत हुआ था। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन जो है 1774 ईस्वी में हुआ था। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। सर एलिजा एम्फे थे और 3 न्यायाधीश हाइड चैम्बर्स और लिमेस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का गवर्नर का नाम बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत किया गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे। रॉबर्ट क्लाइव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयास और भूल की संख्या किस एक्ट को दिया जाता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को दिया जाता है। इस एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट का पारित किया गया 1784 ईस्वी में और यह एक्ट इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट के द्वारा पारित किया गया, इसलिए इनका नाम पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किस एक्ट के तहत किया गया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत और इस एक्ट में संशोधन 1786 ईस्वी में हुआ था। आप लोग में से कई सारे स्टूडेंट ये कमेंट करेंगे, सर इतना फास्ट पढ़ा रहे हैं। तो पहले बताते ये मैराथन क्लास है और इसमें एक तरह से हम फास्ट रिविजन कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ कंसेप्ट वाली बात आएगी हम खुद समझा देंगे कि यहाँ कंसेप्ट वाली बात है और खुद हम बता देंगे ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन पूछने की संभावना भी ज़्यादा बनती है। इसलिए देखिए, मैराथन क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा, इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट में पढ़ते हैं। क्या सही है कि नहीं है। गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार किस एक्ट के तहत किया गया। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा और इस एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार भी मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया जो है खर्च किए जाने का प्रावधान सर्वप्रथम किस एक्ट के तहत लाया गया। 1813 का चार्टर एक्ट। और इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक तौर पर समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदल के भारत का गवर्नर जनरल जो है कब किस एक्ट के तहत किया गया। 1833 का एक्ट के तहत। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग बने थे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछने की संभावना बनती है। 1833 का चार्टर एक्ट के तहत किस प्रथा का अंत करने की घोषणा किया गया था। दास प्रथा के अंत की घोषणा किया गया था। किस एक्ट के तहत जो 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। 1833 का चार्टर एक्ट के तहत। और लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पे 1835 ईस्वी में भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना, यानी कि हाल फिलहाल जो हमारे शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है, सीबीएसई में जो पढ़ाई होती है, ये जो है लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ये किया गया था 1835 ईस्वी में। सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, किस एक्ट के तहत घोषणा किया गया था। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। और सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। चीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधान परिषद के गठन का प्रावधान किस एक्ट के तहत किया गया। तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। ब्रिटिश कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम के तहत किया गया। 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। और ब्रिटिश क्राउन या ताज के शासन को स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदल के भारत का वायसराय जो है किस अधिनियम के तहत रखा गया। 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। और इस एक्ट के तहत भारत सचिव नामक एक नया पद लाया गया। भारत सचिव के पद पर सर्वप्रथम लॉर्ड स्टैनली
भी बैठे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत से मुगल सत्ता का अंत किस एक्ट के तहत किया गया। भारत से मुगल सत्ता का अंत जो 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत किया गया और इस एक्ट के तहत मुगल बादशाह के पद का भी अंत कर दिया गया। देखिए जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम स्टार लगाते जा रहे हैं, हालांकि सभी क्वेश्चन इसलिए आप बोलिएगा सर जब महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो सब है तो फिर सब क्वेश्चन क्यों करवा रहे, क्योंकि भाई क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा, मैं ये बात बोला हूँ, इस वीडियो से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसलिए सब क्वेश्चन करवा रहे हैं, लेकिन स्टार उस पे लगा रहे हैं जिसपे पूछने की थोड़ा संभावना ज्यादा बनती है। किस एक्ट ने भारत में मंत्रिमंडल या व्यवस्था या कैबिनेट प्रणाली को जन्म दिया। 1861 का भारत परिषद अधिनियम हो जाएगा और इस एक्ट के तहत 1862 ईस्वी में बंगाल में, 1866 ईस्वी में उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में और 1897 ईस्वी में पंजाब में विधान परिषद का गठन भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। 1893 का भारत परिषद अधिनियम हो जाएगा। मार्ले मिंटो एक्ट कब आया। 1909 ईस्वी में और इसका उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली था। ये क्वेश्चन जो है 2024 में जो एग्जाम हुआ है, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर अभी तक जो एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत, और यह अधिनियम भले ही पारित 1919 में हो गया लेकिन लागू 1921 ईस्वी में हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था, तो प्रांत में दोहरा शासन था और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में भारत आया था। सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुआ। 1919 का भारत शासन अधिनियम और प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत भी हुआ था 1919 के भारत शासन अधिनियम। देखिए हम पहले बताते हैं, अभी जो थोड़ा सा वोटिंग का मामला चला, इलेक्शन का मामला चला, तो मतदान से संबंधित थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे बड़ा अधिनियम कौन सा है। 1935 का भारत शासन अधिनियम हो जाएगा और इस अधिनियम के पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डविन हुआ करते थे। प्रांत में द्वैत शासन का अंत किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत, और प्रांत में द्वैत शासन को लागू 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। भारतीय संविधान के अधिकतर प्रावधान किस अधिनियम से लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है भारतीय संविधान का अधिकतर प्रावधान, और इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां थी। किसमें, यानी कि आपका 1935 के भारत शासन अधिनियम में। राज्य में द्विसदनीय विधायिका अर्थात विधानसभा और विधान परिषद का प्रावधान किस अधिनियम के तहत लाया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांत में सर्वप्रथम विधानसभा का चुनाव कब हुआ था। 1937 ईस्वी में हुआ था और प्रांत में सर्वप्रथम विधानसभा का चुनाव 1937 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ था और इसकी स्थापना 1937 ईस्वी में हुआ था। पहली बार किस अधिनियम में संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, और इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था और ये क्वेश्चन भी 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का पारित किया गया 18 जुलाई 1947 को, और यह अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में रखा गया। 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया और इस अधिनियम के तहत भारत सचिव के पद को समाप्त करके राष्ट्रमंडल के सचिव का पद लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्कन प्लान का संबंध किस अधिनियम से है। देखिए बाल्कन प्लान का संबंध जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से है और आज़ादी के समय पूछेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछेगा आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लेमेंट एटली थे। राज्य लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, और 1919 के अधिनियम में संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चला गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत चला गया। किस अधिनियम के प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। 1935 के भारत शासन अधिनियम, और साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटेन में 8 नवंबर 1927 को हुआ था। देखिए 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का नियुक्ति हुआ था, लेकिन 3 फरवरी 1928 को, कब 3 फरवरी 1928 को जो है साइमन कमीशन भारत आया था। और ये क्वेश्चन जो है 3 से 4 बार पूछा जा चुका। अभी तक जो एग्जाम हुआ है 1 अप्रैल से अभी तक डीएलएड का जो एग्जाम हुआ 2024 में, उसमें 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था, 3 फरवरी 1928 को, और इसकी नियुक्ति कब हुआ था, 8 नवंबर 1927 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
राज्य में द्विसदनीय विधायक का अर्थात विधानसभा और विधान परिषद का प्रावधान किस अधिनियम के तहत लाया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। और भारत में ब्रिटिश काल में बजट की व्यवस्था का शुभारंभ 1860 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधानमंडल ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया? ब्रिटिश संसद ने। और विधान केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए संविधान की मांग सर्वप्रथम किसने किया था? देखिए, अभी जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा उस चैप्टर से जो है थोड़ा बहुत पूछने की संभावना रहती है, ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती भी नहीं है। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर, उसको वहाँ से अभी तक में इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने की संभावना बनती है, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन थोड़ा बहुत ज़्यादा पूछता है इस चैप्टर से, इसलिए इनको थोड़ा सा ध्यान में रख के अच्छे तरीके से पढ़िएगा। चलिए, भारत के लिए संविधान की मांग सर्वप्रथम किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और भारत के लिए संविधान की मांग पूछेगा सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक 1895 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कब इच्छा जाहिर किया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा अनुसार किया जाएगा? 1922 ईस्वी में। और 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण जो है वयस्क मताधिकार पे जो है वयस्क मताधिकार के आधार पे किया जाएगा। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? एम.एन. राय के द्वारा किया गया। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन 1946 था। 19 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन योजना का भारत में आगमन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। और कैबिनेट मिशन अपने सिफारिश से मई 1946 में प्रस्तुत किया। कैबिनेट मिशन योजना का अध्यक्षता किसने किया था? पेंथिंक लॉरेंस ने किया था। और इस योजना के 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन योजना के कितने सदस्य ब्रिटिश प्रांत से निर्धारित किए गए थे? 296। और इस योजना में 296 ब्रिटिश प्रांत से और 93 जो है देसी रियासत से शामिल होने थे। कैबिनेट मिशन कितने योजना जो है ये जो है आपका गलत है, 389 हो जाए। कितना हो जाए? 389 हो जाए, क्योंकि अगर आप इसमें जोड़िएगा 296 में 93 तो आपका 389 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुनर्गठन के फलस्वरूप पर 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299। और संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए सदस्यों की संख्या 70 रह गई। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत का। और संविधान सभा में संयुक्त प्रांत से 55 सदस्य शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में बिहार के कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो बिहार से 36 सदस्य शामिल हुए थे। इसके अलावा मद्रास से 49 सदस्य शामिल हुए थे। देखिए, अभी तक जो भी न्यू स्टूडेंट है अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ASP स्टडी जंक्शन इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके एग्जाम के लिए इतना बेहतर तैयारी करवा रहा हूँ, आप खुद समझ सकते हैं। अभी तक जितना मैं रियलिटी के साथ जितना 100% रियल क्वेश्चन में एनालिसिस करवाया हूँ, इतना रियल क्वेश्चन बड़े बड़े यूट्यूब चैनल भी नहीं करवाए। आप जाके देख सकते हैं, वीडियो अपलोड है। साथ ही मैं बिहार जीके का मैराथन क्लास करवा दिया हूँ। बिहार जीके का जो है मैराथन क्लास करवा दिया हूँ 500 क्वेश्चन का, और मैं बोला हूँ उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप जाके देखिएगा, बिहार जीके मैराथन क्लास करवाया हूँ। साथ ही जो है आप लोग कमेंट किए थे तो हम 1 तारीख से जो है 18 अप्रैल तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया एक ही वीडियो में मैं करवा दिया हूँ। अलग अलग तो करवाया ही हूँ, लेकिन आप लोग के कमेंट की वजह से एक वीडियो में ही करवा दिया हूं। आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं, या तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो अब आप लोग कमेंट किए थे सर पॉलिटी का मैराथन क्लास करवाइए, तो पॉलिटी का मैराथन क्लास करवा रहे हैं। आप लोग जो भी बोलते हैं हम उसका तैयारी करवा देते हैं। तो इसलिए जो है ये चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हम बातचीत करें तो देखिए, जिनका एग्जाम हो भी गया उनके लिए भी महत्वपूर्ण है ये चैनल, इसलिए कि आगे हम कटअप बताएंगे। अगर सरकारी नहीं हुआ तो क्या करें, प्राइवेट में कैसे करें, सारा कुछ हम बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। संविधान सभा में कितने हिंदू शामिल हुए थे? 163। और संविधान सभा में कुल 80 मुस्लिम शामिल हुए थे। संविधान सभा में कितने ईसाई शामिल हुए थे? 6। और संविधान सभा में अनुसूचित जाति 31 और अनुसूचित जनजाति 6 सदस्य शामिल हुए थे। संविधान सभा में सिख संप्रदाय से 4 सदस्य शामिल थे। और संविधान सभा में पारसी समुदाय से टोटल 3 सदस्य शामिल थे। संविधान सभा में किन वर्गों के प्रतिनिधियों की समानता है? तो आंग्ल और पारसी हो जाएगा। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति और ईसाई तथा पारसी और आंग्ल भारतीयों के सदस्यों में समानता है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और हम 100% चैलेंज के साथ कहते हैं, 100% चैलेंज के साथ कहते हैं। अभी तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा। संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और
यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्य उपस्थित हुए थे? 211 सदस्य उपस्थित हुए थे। और ये क्वेश्चन भी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाए, ये क्वेश्चन भी पूछने की संभावना बनती है। ठीक है, चलिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? 284 सदस्यों ने। संविधान सभा का सभी निर्णय सहमति और समायोजना के आधार पर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं और मूल संविधान में 22 भाग है। हम आपको पहले बताते हैं, ये क्वेश्चन जो है 3 से 4 बार पूछा गया है, फिर पूछा जाएगा। देखिए, मूल संविधान में पूछेगा अनुच्छेद 395, अनुसूची पूछेगा 8, भाग पूछेगा तो 22 भाग हो जाएगा। पूछेगा वर्तमान में कितने अनुसूची है? तो 12 अनुसूची। कितना? 12 अनुसूची है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? 1946 ईस्वी में। और इस चुनाव में कांग्रेस को 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 सीट तथा अन्य पार्टी को 12 सीट प्राप्त हुआ था। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? टोटल 12 अधिवेशन हुआ था। और भारत के संविधान सभा के अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वीवीआई क्वेश्चन है, काफी ज्यादा पूछने की संभावना पूछती है। देखिए, अगर अस्थायी पूछेगा तब हो जाए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन अस्थायी पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। यहाँ पे जो है विद्यार्थी लोग कंफ्यूजन कर जाते हैं और ये क्वेश्चन पूछने की संभावना भी बहुत ज्यादा रहती है। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 11 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया था। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के जीरादेई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव जो है संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम और अस्थायी अध्यक्ष भी थे। संविधान सभा के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया था? 7वें अधिवेशन में। और संविधान सभा में कुल कितना अधिवेशन हुआ था? 12 अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा किसे 1942 में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया? सर स्टेफर्ड क्रिप्स को। भारतीय संविधान के मूल प्रति को हीलियम में रखकर सुरक्षित रखा गया है। संविधान सभा को कितने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का भी प्रस्ताव रखा है। अभी हम जस्ट बताते हैं यहाँ से कितना सारा क्वेश्चन पूछा गया है और कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। संविधान सभा में कितने उपाध्यक्ष थे? 2 उपाध्यक्ष थे। और संविधान सभा में कुल 2 उपाध्यक्ष थे। ठीक है, एससी मुखर्जी और किटी कृष्णा मचारी हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है अभी जस्ट पूछा अप्रैल में 2024 में कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया था? BN रॉय को चुना गया था। संविधान सभा के सचिव जो है HBR आयंगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सुलेखक कौन थे? तो संविधान सभा के सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। और संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार LN मुखर्जी थे। ये सभी क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया है तो संभावना बहुत ज्यादा बनती है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। और भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। और संविधान निर्माण के दौरान संविधान निर्माता ने 60 देश के संविधान को पढ़ा था। और संविधान निर्माण में 64 लाख रुपये टोटल खर्च हुआ था। संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। और संविधान का निर्माता भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजादी से पूर्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस प्रेसिडेंसी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे? तो बंगाल प्रेसिडेंसी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आजादी के बाद मुंबई प्रेसिडेंसी का प्रतिनिधित्व किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था क्योंकि भारत ने अपना पहला स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया था। भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान कब लागू हुए? 1949 ईस्वी में लागू हुए। यहाँ पे आपका संविधान सभा समाप्त होता है। यहाँ से जितना क्वेश्चन बन रहा था सब क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब नागरिकता संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान कब लागू हुआ? 1949 ईस्वी में। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 इत्यादि जो है 26 नवंबर 1949 को लागू
हो गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया? क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया। और भारतीय संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करें, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? BN राव ने तैयार किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया। भारतीय संविधान को किसने अपनाया था? संवैधानिक सभा ने, और संवैधानिक सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? देखिए, दिवस से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए कहीं ना कहीं ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में संविधान दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं सदस्य भाग ली थी। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधित्व थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। संविधान के प्रस्तों को सजाने का, पृष्ठ को जो है सजाने का जो है कार्य नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे, और इसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये क्वेश्चन जो है 2024 में जो यानी कि 1 अप्रैल से अभी तक जो एग्जाम हुआ, इसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन आप खुद समझ लीजिए। देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। लेकिन आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि बताइए प्रारूप समिति में कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। कितने? 7 सदस्य होते हैं। और हम आपको ये भी बताते हैं, प्रारूप समिति को मसौदा समिति भी कहा जाता है। क्या? मसौदा समिति भी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को हुआ था, और प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, आपसे प्रारूप समिति पूछा जा चुका है, तो जितना भी महत्वपूर्ण समिति है, हम सभी समिति के अध्यक्ष को पढ़ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि महत्वपूर्ण समिति में भी और सारे समिति से क्वेश्चन आ सकता है। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और संविधान सभा ने संविधान के निर्माण को लेकर 8 बड़ी समितियां बनाई थी। राज्यों से समझौता करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। और मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों को लेकर परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। मूल अधिकार उप समिति का पूछेगा तब JB कृपलानी हो जाएगा, और मूल अधिकार सिर्फ पूछेगा तो आपका जो है सरदार पटेल हो जाएगा। अल्पसंख्यकों को लेकर उप समिति पूछेगा HC मुखर्जी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये नहीं पूछेगा तो ये क्वेश्चन पूछेगा, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी। राष्ट्रीय ध्वज को लेकर तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सीता रमैया थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष KM मुंशी थे। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का है। और विश्व में प्रथम लिखित संविधान किनका है? अमेरिका का है। भारत में किस प्रकार का शासन प्रणाली देखने को मिलता है? त्रिस्तरीय शासन प्रणाली देखने को मिलता है। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां त्रिस्तरीय शासन प्रणाली देखने को मिलता है, और इस प्रणाली के अंतर्गत केंद्र, राज्य और पंचायती राज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में त्रिविधीय शासन प्रणाली प्रारंभ कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत हुआ था। भारत में मतदान करने का न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 18 वर्ष है। और देखिए, आपको पहले बताते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, और 100% हम चैलेंज के साथ कहते हैं ये भी क्वेश्चन जो है, ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। भाई क्या पूछेगा? पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि भारत में मतदान करने का न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 18 वर्ष है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि किस संविधान संशोधन के तहत जो है मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया? 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत जो है मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। क्योंकि देखिए, अभी चुनाव का माहौल है, इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। और 100% चैलेंज के साथ कहते हैं ये दोनों पॉइंट में से एक पॉइंट आपके क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। और भारतीय संविधान स्वतंत्र, निष्पक्ष और स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायपालिका का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान कैसा है? तो रचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक। आप कहिएगा सर दोनों एक ही बात हुआ? नहीं भी। देखिए, ऑप्शन में जो रहेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको टिक करना। अगर ऑप्शन में रहेगा अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, तो इसको टिक करना है। ये ऑप्शन में ये रहेगा रचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक, तो इसको टिक करना। भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन भी कहा जाता है।
चलिए, सबसे ज़्यादा जो अभी तक में क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है इस टॉपिक से। यहाँ से भी अभी तक में 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जा चुका। ये कम से कम बता रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमको लगता है 7 से 8 क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया है, तो ये चैप्टर भी महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के मूलतः कितने स्रोत हैं? 2 स्रोत है, एक आंतरिक और बाह्य स्रोत है। देखिए, भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है, ये सबसे बड़ा अधिनियम भी था। इस अधिनियम से भारतीय संविधान में 250 से अधिक अनुच्छेद लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया? अब आप लोग कहिएगा सर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया? हम सब बताने वाले हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर से और कौन क्वेश्चन पूछने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बनती है। तो देखिए, जो भी न्यू स्टूडेंट है अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है। जब वीडियो पसंद आ रही है, जब हम आपके एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, तो ये चैनल भी आप ही लोग के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एएसपी एस्ट्रीजेशन को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर हकीकत में आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, हकीकत में आपको लग रहा है कि हमने आपके लिए कुछ मेहनत किया है, इतना सारा पीडीएफ लिखा हूँ, इतना सारा क्वेश्चन लिख के मैं आपको पूरे के पूरे मैराथन क्लास ला के यहाँ तैयारी करवा रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया। देखिए, क्वेश्चन जो पूछा गया अभी तक में सबसे ज़्यादा वो ये बात पूछा गया कि यानी कि कौन सा प्रावधान किस देश से लिया गया, ठीक है? कौन सा प्रावधान किस देश से लिया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है और जो क्वेश्चन पूछा गया हम आगे भी बताएंगे। देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय संप्रभुता प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता पूछेगा, ब्रिटेन से लिया गया है। आपको पहले हम बताते हैं, संसद नाम का जैसे ही कुछ आ गया, संसद नाम का जैसे ही कुछ शब्द आ गया, आपको ब्रिटेन टिक कर देना आंख बंद करके, ठीक है? संसद से संबंधित कुछ पूछेगा, बोले कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन टिक कर देना, सही हो जाएगा। चुनाव में सर्वाधिक मत प्राप्त होने पर विजेता घोषित कर दिया जाना, यह प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। विधि का शासन, विधि का मतलब था कानून, यानी कानून का शासन, परमाधिकार लेख, संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति की स्थिति, यह सभी प्रावधान जो है ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है 2024 में, यानी कि 1 अप्रैल से लेके अभी तक जो भी एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ है कि बताइए मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया, एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, प्रस्तावना का विचार, यह सभी प्रावधान जो अमेरिका से लिया गया है। देखिए, प्रस्तावना का विचार यानी कि पूछेगा आपसे कि प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति पे जो महाभियोग प्रक्रिया के तहत जो राष्ट्रपति को हटाते हैं, किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये भी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है और पूछने की संभावना भी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना की भाषा। देखिए, प्रस्तावना पूछेगा अमेरिका टिक करना है, प्रस्तावना की भाषा पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया टिक करना, ठीक है? भारत के लिए बेहतर व्यापार वाणिज्य की सुविधा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये क्वेश्चन भी जो है एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है अभी 2024 में। देखिए, जो भी हम कहेंगे पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको ये समझ लेना है कि ये 2024 में पूछा क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि हम पहले बताते कि 2024 से पहले पूछा गया, हम 2024 से पहले भी पूछा गया होगा, लेकिन हम वो नहीं बताते, हम ये बताते हैं अब की बार क्वेश्चन पूछा गया है। और आपको मालूम होगा जिस टॉपिक से एक बार क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड टॉपिक से जो है ना कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो समवर्ती सूची का प्रावधान पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है 2024 में। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया हो गया। राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से राज्यसभा में 12 सदस्य को जो मनोनीत करते हैं, यह भी प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड के संविधान में राज्य का नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान स्पेन से लिया गया। देखिए, आपसे ये पूछेगा यानी कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन में आयरलैंड है तो आयरलैंड को ठीक करना है, लेकिन ऑप्शन में अगर आयरलैंड नहीं रहेगा
तब आपको स्पेन को टिक करना है। किसको? स्पेन टिक करना है। लेकिन कहिएगा सर जब दोनों रहेगा फिर भी आपको आयरलैंड ही सही करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य किससे लिया गया? रूस के संविधान से लिया गया। अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है। 100% चैलेंज के साथ ये क्वेश्चन पूछेगा, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया? फ्रांस से। और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस के संविधान से लिया गया है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार पर प्रभाव किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा अब की बार। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति किस देश के संविधान से लिया गया? कनाडा के संविधान से। शक्तियों का विभाजन, अर्ध संघात्मक शासन प्रणाली कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रस्तावना का प्रस्ताव जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को यह उद्देश्य प्रस्ताव रखा था और यही उद्देश्य बाद में प्रस्तावना बना था। संविधान सभा में प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। और संविधान सभा ने अपनी द्वितीय बैठक के दौरान 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितने देशों से प्रभावित है? 4 देश से प्रभावित है। प्रस्तावना की भाषा पूछेगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। विश्व का प्रथम देश कौन सा जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया है? अमेरिका हो जाएगा। और अमेरिका का अनुसरण करते ही भारत ने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्रस्तावना में कौन सी समानता है? देखिए, समानता हो गया या न्याय हो गया या स्वतंत्रता हो गया या बंधुत्व हो गया, यहाँ से जो है अभी तक में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब कैसे पूछा गया वो भी बताते हैं। आपसे प्रस्तावना में कौन सी समानता है? प्रतिष्ठा और अवसर की। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया, प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता की बात किया गया? 2 समानता की बात किया गया। कौन सा 2 समानता? प्रतिष्ठा और अवसर की। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का चर्चा किया गया? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो 5 हो जाएगा। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की। ठीक है। प्रस्तावना में कितने बंधुत्व की चर्चा किया गया है? तो 1 बंधुत्व की चर्चा किया गया है। और प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की चर्चा किया गया है। ठीक है, आपको पहले बताते हैं ये तीनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। अच्छा ठीक है, आपसे अगर ये पूछेगा प्रस्तावना जो है शुरू कहाँ से होता है, तो हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी, इस तरह से जो है प्रस्तावना शुरू होता है और लास्ट में कहते हैं आत्मर्पित करते हैं। तो आपसे पूछा कहाँ से शुरू होता है, तो हम भारत के लोग से शुरू होता है। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो केशवानंदी भारतीयवाद 1973 में कहा था। फिर किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा बताया, तो गोलकनाथ वाद में। और प्रस्तावना को संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। आपसे ये पूछेगा कि बताइए संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। और प्रस्तावना में अभी तक जो है कितना बार संशोधन हुआ है, तो 1 बार संशोधन हुआ है। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में 1 बार संशोधन हुआ है। और उस संशोधन के तहत जो प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़ा गया, कौन सा है? 3 नए शब्द जो है समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। प्रस्तावना का प्रारंभ किस शब्द से होता है? हम भारत के लोग से प्रारंभ होता है। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने स्वीकार किया, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो प्रस्तावना से मिलती है। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया था। डेमोक्रेसी शब्द को कितने शब्दों को मिलाकर बनाया गया? 2 शब्द को मिलाकर बनाया गया, डेमोस और क्रेसा शब्द से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमोस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? डेमोस का शाब्दिक अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का शाब्दिक अर्थ होता है शासन होता है। डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होता है? लोगों का शासन होता है। डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासन प्रणाली में शक्ति का, आपको हम पहले बताते हैं। अब आप लोग को ये क्वेश्चन लग रहा होगा कि सर ये क्वेश्चन तो कहीं थोड़े पूछा गया है, तो पहले हम बताते हैं ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है, तो भारत में जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कौन सा? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आगे हो सकता है क्वेश्चन बताएंगे, और ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। इसलिए आप लोग ये मत समझिएगा कि सर इतना आसान क्वेश्चन पूछता भी नहीं है। इतना आसान
क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किस शासन प्रणाली में शक्ति का अंतिम स्रोत आम जनता होता है? लोकतंत्र हो जाता है। देखिए, राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन प्रणाली है। लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के लोकतंत्र होते हैं। लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। पूछेगा कि स्विट्जरलैंड में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ये क्वेश्चन अभी तक में एक बार पूछा जा चुका है कि भारत में जो है किस प्रकार का लोकतंत्र है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हाल फिलहाल शायद 4 से 5 दिन पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन आपसे ये भी क्वेश्चन तो पूछ सकता है कि बताइए प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड में है। भारत संवैधानिक तौर पर पंथ-निरपेक्ष राष्ट्र कब बना है? 3 जनवरी 1977 को बना है। भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद का अर्थ क्या होता है? समानता स्थापित करना। और भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है। भारत एक संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र कब बना है? 15 अगस्त 1947 के बाद बना है। और गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू, करनाल नासिर और मार्शल टिकटो को माना जाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? 1961 ईस्वी में हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित हुआ था। देखिए, ये जितना पॉइंट बता रहे हैं, अब जो है ये 6 पॉइंट बताएंगे। 6 पॉइंट में से 1 पॉइंट जो है आपके एग्जाम में आने की संभावना बनती है, क्योंकि आप लोगों ने अब देख लिया होगा कि अब जो है एग्जाम का जो है थोड़ा सा जो है आप कह सकते हैं पैटर्न चेंज हुआ। पैटर्न क्या चेंज हुआ? थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड आने लगा, कंसेप्ट बेस आने लगा है। क्वेश्चन इजी ही कह सकते हैं, मॉडरेट कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट बेस आने लगा। और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है? वो एक तरह से उसको आप हार्ड कह सकते हैं, इसलिए कि वहाँ पे अधिकतर स्टूडेंट गलत कर बैठते हैं। इसलिए जो है आपको थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन भी पढ़ना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? N.A. पालकीवाला ने कहा। और पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान का सबसे सम्मानित भाग बताया। देखिए, अब रही बात, बहुत सारे स्टूडेंट को ये लग रहा होगा कि सर ये तो हम एक बार वीडियो देख लिए, इससे हमको तो याद हो नहीं जाएगा, तो रिवीजन कहाँ से करें? तो रिवीजन के लिए जो है पीडीएफ आप लोग को चाहिए। क्या पीडीएफ से आप लोग जो है रिवीजन कर सकते हैं? तो पीडीएफ जो है आप ले सकते हैं कहाँ से? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे जो है पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे। आप वहाँ से पीडीएफ के थ्रू जो है रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक शर्त है। शर्त क्या है? तो पीडीएफ लेने के लिए जो है आप लोग को इस वीडियो को इतना शेयर करना पड़ेगा, कम से कम, हम ज़्यादा नहीं रखते हैं, 1000 व्यू अगर इस वीडियो पे चला गया तो हम जो है ये पीडीएफ अपलोड कर देंगे। देखिए, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार देखा है। अभी तक जितना भी बोले, हम इससे पहले 2000 बोलते थे, 2000 ने आप लोगों ने व्यू दिए और हम पीडीएफ अपलोड भी कर दिए। अब इसमें हम सिर्फ और सिर्फ 1000 बोल रहे हैं। अगर 1000 व्यू चला गया, हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे, इसलिए क्योंकि हमको ये लगेगा कि हाँ, आप लोग को सही में ज़रूरत है पीडीएफ का। ठीक है, चलिए, अगर आप चाहते पीडीएफ से नहीं तो वीडियो को 2-3 बार स्पीड करके देख लीजिए, उससे भी रिवीजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, किसने कहा था? सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज की संज्ञा किसने दिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था। प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य पल है, किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने कहा था। और अर्नेस्ट वार्कर ने प्रस्तावना को कुंजी नोट की संज्ञा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 को रखा था। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नाम से किया गया? भारत तथा इंडिया के। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। और संविधान की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। किस वर्ष भारत एक संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बना? 1947 ईस्वी में। और भारत एक गणराज्य कब बना? 1950 ईस्वी में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन के सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? जनता में निहित है। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है जिस देश का अपना कोई धर्म न हो। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? देखिए, ये क्वेश्चन जो है 4 से 5 बार पूछा जा चुका, 4 से 5 बार पूछा जा चुका है। और आपको बता दें, अनुसूची चैप्टर आपका शुरू होता है और अनुसूची चैप्टर से अभी तक में 13 से 14 क्वेश्चन पूछा जाओ। कितना? 13 से 14 क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये कम बता रहा हूँ, ज़्यादा हमको लगता है 17 से 18, यानी कि 13 से 14 कम से कम पूछा जा चुका है। 17 से 18 क्वेश्चन जो है इसके लगभग ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर से। इसलिए ये चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये चैप्टर को एकदम कंसेप्ट बेस आप समझ लीजिए, चैलेंज के साथ कहते हैं। आपकी शिफ्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हर एक शिफ्ट में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। और आपके शिफ्ट में भी क्वेश्चन आएगा। अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए,
तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूची है? तो देखिए वर्तमान की बातचीत हो रहा है ना, तो वर्तमान में 12 अनुसूची, कितना 12 अनुसूची है। लेकिन पूछे भारत के मूल संविधान में कितने अनुसूची था? तो 8 अनुसूची था। भारत में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? प्रथम अनुसूची में मिलता है। दूसरा अनुसूची में क्या है? देखिए जब किसी भी नए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण होता है तो किस अनुसूची में संशोधन होता है? प्रथम और चौथी अनुसूची में संशोधन होता है। विभिन्न पदाधिकारी का वेतन, भत्ता और पेंशन के बारे में जानकारी किस अनुसूची में है? द्वितीय अनुसूची में है। और तृतीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारी का शपथ ग्रहण के विषय में चर्चा किया गया। पहले हम बताते हैं, देखिए प्रथम अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में उल्लेख किया गया है। दूसरा पूछेगा तो पदाधिकारी का वेतन भत्ता हो जाएगा। तीसरा पदाधिकारी का शपथ ग्रहण हो जाएगा। नेक्स्ट है, तीसरी अनुसूची में किन पदाधिकारी के शपथ ग्रहण की चर्चा नहीं है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। राज्यसभा की सीटों के बंटवारे के विषय में जानकारी किस अनुसूची में मिलती है? चौथी अनुसूची में। राज्यसभा का सीट का बंटवारा चौथी अनुसूची में। देखिए जब भी किसी नए राज्य का निर्माण होता है तो इसका प्रभाव जो है पहला और चौथी अनुसूची पे पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 4 राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के शासन प्रशासन के विषय में जानकारी किस अनुसूची में मिलती है? छठी अनुसूची में मिलती है। 100% चैलेंज के साथ कहते हैं ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में अब पूछेगा, क्योंकि हम बताएं कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, ये भी कंसेप्ट है। हम आपको ट्रिक के द्वारा जो हम याद भी करवा देते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? ये पूछेगा कि छठी अनुसूची में किन राज्यों का उल्लेख किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शन में क्या करेगा? ऑप्शन में ये सब क्या करता है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये तो सही है चारों, लेकिन करेगा क्या? इसमें से या तो मेघालय को हटा के वहां पे मणिपुर दे देगा। ठीक है, मेघालय को हटा के यहाँ पे मणिपुर दे देगा, या तो मिजोरम को हटा के मणिपुर दे देगा। ऑप्शन में यही अधिकांश करता है। तो आपको क्या करना है? आप कहिएगा सर हम तो फिर कन्फ्यूज आ जाएंगे, हमको कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाएगा कि कैसे हम याद रखेंगे। तो हम आपको ट्रिक बताते हैं, आपको करना कुछ नहीं है। देखिए मुंह में यहाँ देखिए कुछ लगा हुआ नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, यानी कि मुंह में कुछ लगा रहना चाहिए। जैसे मेघालय में देखिए मुंह में लगा हुआ है, मिजोरम में देखिए मुंह में लगा हुआ है, या आपसे महाराष्ट्र भी दे देगा मुंह में कुछ लगा हुआ नहीं लगा हुआ, यानी कि मुंह में अगर कुछ लगा हुआ है तो वो जो है छठी अनुसूची में। ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपका ट्रिक हो गया ताकि आप कंफ्यूजन में न पड़े। तो ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा, लेकिन ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है। तो इस क्वेश्चन के पूछने की संभावना बहुत ज्यादा %, लगभग आप कह सकते 300-400% पूछने की संभावना बनती है। तो आपसे ये पूछेगा कि बताइए छठी अनुसूची में जो है किस राज्य की अनुसूचित जाति क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के शासन प्रशासन के विषय में जो है जानकारी मिलती है? तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, यानी कि 4 राज्यों में। और पूछेगा और राज्य नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ सिंपल में ये रहेगा कि जनजातीय क्षेत्र के शासन प्रशासन के विषय में जानकारी कहाँ मिलती है? 5वीं अनुसूची में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वायत्त शासित जिला परिषद का गठन किस अनुसूची के तहत होता है? छठी अनुसूची के तहत होता है। राष्ट्रपति जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करती है। और फिर हम कहते हैं ये यहाँ से 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा है? संघ हो गया, राज्य हो गया और समवर्ती सूची का प्रावधान किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। यानी कि 7वीं अनुसूची जो है केंद्र हो गया, राज्य हो गया, ये सबको जो है शक्ति का विभाजन करता है। केंद्र राज्य की शक्ति का विभाजन भी करता है। संघ सूची के विषय पर कानून संसद, राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य विधानमंडल बनाता है, और समवर्ती सूची के विषय पर कानून जो है संसद या राज्य विधानमंडल दोनों बना सकता है। लेकिन अगर दोनों बना दिया तो मान किनका होगा? संसद के द्वारा जो कानून बनाया गया उनका मान होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय है? संघ सूची में टोटल जो है 100 विषय है, और संघ सूची के अंतर्गत मूलतः 97 विषय था, जबकि वर्तमान में 100 विषय है। रक्षा हो गया, सेना हो गया, विदेश कार्य हो गया, किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ, युद्ध और शांति, कृषि एवं प्रकर हो गया, ये सब संघ सूची के अंतर्गत आता है। आप कहिएगा सर याद कैसे करेंगे? देखिए संघ का मतलब केंद्र सरकार होता है। केंद्र सरकार का मतलब यानी कि अभी आप फिलहाल कर सकते हैं नरेंद्र मोदी की जो सरकार है ये केंद्र सरकार है। तो आप केंद्र लेवल पे अगर बातचीत आ जाए कोई भी, देखिए आप खुद सोचिए कि रक्षा हो गया, सेना हो गया, विदेश का कोई कार्य हो, ये सब कौन कर सकता है? केंद्र लेवल का सरकार कर सकता है, इसलिए संघ के अंतर्गत आएगा। जैसे हो गया रेल हो गया, बीमा, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत। और इस सूची के अंतर्गत बैंकिंग, स्टॉक एक्सचेंज, पासपोर्ट और वीजा आता है। राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय? 61 विषय है, और इसमें जो है 66 विषय था, जबकि वर्तमान में 61 विषय है। इसमें मूल संविधान में 66 विषय था, वर्तमान में 61 विषय है। राज्य सूची
कि कितने विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया? 5 विषय को जो है समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची के 5 विषय शिक्षा, वन, वन्यजीव, न्याय प्रशासन, बाट और माप को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस हो गया, कृषि हो गया, स्थानीय शासन किस विषय के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है और इस सूची के विषय पर कानून राज्य विधानमंडल बनाता है। समवर्ती सूची में मूलतः कितने विषय थे? 47 विषय थे, जबकि वर्तमान में इन सूची में 52 विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा हो गया, वन हो गया, विवाह हो गया, तलाक हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, किस सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। दंड प्रक्रिया, आर्थिक सामाजिक योजना, परिवार योजना, समाचार पत्र, पुस्तक, जन्म मृत्यु पंजीकरण, ये सभी के सभी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करता है? तो 8वीं अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करता है और 8वीं अनुसूची में जो है मूल संविधान में 14 भाषा था, जबकि संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें 8 और जोड़ा गया। 8 जो है और जोड़ने के बाद जो है अभी वर्तमान में पूछेगा 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया, यानी कितने राजभाषा है? तो 22 राजभाषा। और ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताइए 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 22 राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है। ये आपसे ये भी पूछेगा वर्तमान में कितने राजभाषा है? तो 22 राजभाषा है। ठीक है। सिंधी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? सिंधी को राजभाषा का दर्जा, ये भी एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिंधी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया। यह राजभाषा का दर्जा प्राप्त करने वाला 15वां भाषा है जो पंजाब और गुजरात के क्षेत्र में बोला जाता है। नेपाली हो गया, मणिपुरी, कोंकणी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 1992 71वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया। मैथिली को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? देखिए ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मैथिली को राजभाषा का दर्जा 2003 में दिया गया है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को राजभाषा का दर्जा 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत दिया गया। बिहार का कौन सा भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? मैथिली को मिला है, यानी कि मैथिली को राजभाषा का दर्जा 2003 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है? देखिए 9वीं अनुसूची जो है भूमि सुधार से संबंधित है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची शामिल किया गया है। 9वीं अनुसूची शामिल होने के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इन अनुसूची में शामिल विषयों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल कानून किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में है और इसमें 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत शामिल किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था का विवरण किस अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में है और इसमें टोटल जो है 29 विषय है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, जो कि पूछा गया कि कितना विषय है, तो 29 विषय है। लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था का विवरण जो किस अनुसूची में देखने को मिलता है? 11वीं अनुसूची में मिलता है। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया है? 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत शामिल किया गया है और इस समय देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया है? 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत किया गया है और इस समय देश के प्रधानमंत्री भी पीवी नरसिम्हा राव थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नगर पालिका का विवरण किस अनुसूची में मिलता है? तो 12वीं अनुसूची में और नगर पालिका में टोटल जो 18 विषय का उल्लेख किया गया है। चलिए भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया? 22 भाग में विभाजित किया गया। मूल संविधान में कुल 22 भाग थे, जबकि वर्तमान में 25 भाग है। लेकिन आपको फिर भी टिक करना है 22 भाग ही, क्योंकि जो आंसर जो लिया जाता है ना, आप लोग का जो लेवल है उस लेवल में आंसर 22 भाग ही लिया जाता है, मान लिया जाता है, इसलिए आपको 22 भाग टिक करना आंसर। संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा संविधान के किस भाग में? भाग 1 में है। नागरिकता संबंधित प्रावधान भाग 2 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है और भाग 4 में क्या है? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व का वर्णन भाग 4 में है। मौलिक कर्तव्य पूछेगा संविधान के भाग 4 के क में है। संघ का शासन संविधान सभा की किस भाग के अंतर्गत आता है? भाग 5 में। और राज्य का शासन भाग 6 में आता है। भाग 7 में जो है निरस्त कर दिया गया है, जो कि इसमें संपत्ति का अधिकार था, जिसमें 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत इसे निरस्त कर दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान के किस भाग में आता है? भाग 9 में आता है। और नगर पालिका की चर्चा भाग 9 का क में और सहकारी समिति का जो है भाग 9 का ख में किया गया है। केंद्र राज्य संबंध की चर्चा भाग 11 में किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश का शासन प्रशासन भाग 8 के अंतर्गत है। संविधान संशोधन किस भाग में है? भाग 20 में है। भाग 18 के अंतर्गत आपात उपबंध आता है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग आता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपसे पूछेगा निर्वाचन आयोग जो है इसका उल्लेख जो किस भाग में किया गया? भाग 18 में किया गया है। और राजभाषा का वर्णन भाग 17 में किया गया। ये भी दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है। राजभाषा का वर्णन किस भाग में? भाग 17 में। और निर्वाचन आयोग पूछेगा तो भाग 15 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का संघ है, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है?
इंडिया अर्थात भारत जो है ये राज्यों का संघ है। किस अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद 1 में वर्णन है। आपसे ये पूछेगा कि भारत जो है कैसा है, तो भारत जो है राज्यों का संघ है। देखिए अनुच्छेद 1 में जो है संवैधानिक तौर पे जो है हमारे देश का नाम भारत रखा गया है। भारत और इंडिया ये दोनों की चर्चा जो अनुच्छेद 1 में मिलता है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 क्या है? अनुच्छेद 2 में जो है किसी नए राज्यों और क्षेत्र को प्रवेश भारतीय संघ में भारत के संसद साधारण बहुमत के आधार पे दिलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के नाम हो गया, सीमा, क्षेत्र इत्यादि में परिवर्तन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जाता है और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद साधारण बहुमत के आधार पे करती है। विधानमंडल को विधेयक पर विचार करने के लिए कितने दिन का समय दिया जाता है? 30 दिन का समय दिया जाता है और राज्य के निर्माण हेतु विधायक गृह मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। धर आयोग का गठन कब हुआ था? देखिए धर आयोग का गठन जो है जून 1948 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता एस के धर ने किया था। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषाई आधार पर कब हुआ था? तो 1953 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य, आपसे पूछेगा कि भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश जो है इसको कब भाषाई आधार पर जो है राज्य का गठन किया गया था? 1953 ईस्वी में गठन किया गया था। 1956 ईस्वी में भारत के कितने प्रांत थे? 14 प्रांत थे और भारत का 15वां प्रांत गुजरात बना और इसका गठन 1960 ईस्वी में हुआ था। नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था? 1963 ईस्वी में। यह भारत का 16वां प्रांत बना था। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा गठन कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। 1987 ईस्वी में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा का गठन हुआ था। सिक्किम का गठन कब हुआ था? ये क्वेश्चन जो 2 बार पूछा गया है, अब की बार 2024 में कि सिक्किम का गठन कब हुआ था? 1975 ईस्वी में हुआ था और यह जो है 22वां राज्य बना। कौन सा? ये 22वां राज्य बना। और पूछा किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? 35वां संविधान संशोधन के तहत जो है सिक्किम राज्य का गठन किया गया था। छत्तीसगढ़ का गठन राज्य किस रूप में कब किया था? 1 नवंबर 2000 को और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ था। और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है या नहीं पूछा तो पूछने की संभावना बनती है कि झारखंड का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को हुआ था और यह जो भारत का 28वां प्रांत बना था यह बिहार से अलग होकर बना था। भारत का 29वां प्रांत कौन सा राज्य बना? तेलंगाना बना और इसका गठन आंध्र प्रदेश का विभाजन पर 2 जून 2014 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के समय भारत में कितने देशी रियासत थे? 542, जिसमें से 539 देशी रियासत को आज़ादी से पहले सरदार पटेल ने भारत में मिला लिया था। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को। सरदार पटेल और पीवी नैनन ने देशी रियासत को मिलाने का काम किया, इसलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। सरदार पटेल के जन्मदिन पे 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। जूनागढ़ देशी रियासत भारत में कब शामिल हुआ? फरवरी 1948 में। जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाकर इसे भारत में शामिल किया गया। हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत भारत में मिलाया गया? ऑपरेशन पोलो के तहत और इसके तहत सितंबर 1948 में मिलाया गया। देखिए अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग एएसपी एसटी जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। त्रावणकोर कोचीन किस राज्य का पुराना नाम है? केरल। मैसूर का नया नाम कर्नाटक है। भारत में किस प्रकार नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। ये क्वेश्चन भी पूछने की संभावना बनती है कि भारत में जो है किस प्रकार नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता का। और नागरिकता के प्रावधान की चर्चा किस में किया गया? अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में किया गया है। नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान मिलता है। कितने मौलिक अधिकार ऐसे है जो विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं होता है? तो 5 मौलिक अधिकार ऐसे है जो विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं होता है। कौन सा? 15, 16, 19, 29 और 30 विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं होता है। अनुच्छेद 22 जो है किस देश के विदेशी नागरिक को प्राप्त होता है? मित्र देश के विदेशी नागरिक को, लेकिन शत्रु देश के विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। भारत में नागरिकता को लेकर कानून बनाने का अधिकार किसको है? भारत की संसद को है। भारतीय संसद में नागरिकता को लेकर मूल कानून 1955 ईस्वी में बनाया गया। इसमें अभी तक 9 बार संशोधन हो चुका है। भारत में नागरिकता कितने तरह से प्राप्त किया जा सकता है? 5 तरह से: जन्म, वंशीय परंपरा, पंजीकरण, देशीकरण, भूमि विस्तार। देखिए पहले हम बताते हैं नागरिकता से संबंधित से क्वेश्चन जो है अभी तक ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है नहीं, इसलिए जो है जब हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे तो आप लोग पीडीएफ में ये सब पढ़ लीजिएगा। इतना ज़्यादा जो है यहाँ से अभी तक क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछने देखने को मिला है। फिर भी आपका ये क्यों सर आप पीडीएफ में इंक्लूड किए हैं? तो पीडीएफ में इसलिए इंक्लूड कर दिए हैं ताकि जो है हो सकता है पूछा जा सकता है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा जब पीडीएफ वहाँ पे अपलोड रहेगा। भारत संघ के कितने राज्य है? देखिए वर्तमान में भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 ईस्वी में और प्रथम भाषाई आधार आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। किस संवैधानिक संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था? 35वां संविधान संशोधन के तहत और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। गोवा को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र 1961 में बनाया गया था।
लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? 20 सीट जो है आरक्षित है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य बनाया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? हाँ, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 69वां संविधान संशोधन हो जाएगा। शायद जो है हमें लग रहा है कि ये क्वेश्चन शायद पूछा हुआ है, ज़्यादा ख्याल नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बात आप जान लीजिए कि अगर पूछेगा कि आपको जो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो दर्जा दिया गया है, वो किस संविधान संशोधन के तहत? 69वां संविधान संशोधन के तहत। और दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारतीय संविधान का मेगना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 को कहा जाता है। और भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार का वर्णन है। पहले बताते हैं, मौलिक अधिकार से क्वेश्चन अभी तक में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है इस चैप्टर से, तो ये भी चैप्टर महत्वपूर्ण है। देखिए, टोटल आपका 6 मौलिक अधिकार है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। टोटल जो आपका 6 मौलिक अधिकार है, कौन सा? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, स्वतंत्र के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 जो है ये 6 मौलिक अधिकार हो गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर किस अनुच्छेद में शामिल किया गया? अनुच्छेद 300 के क में। और 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। भारत में व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है? संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत। और रोजगार का अधिकार जो है मानवाधिकार अधिकार है। राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 352 के तहत। और आपात जो है 3 पाया जाता है, कौन सा? राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन पूछेगा तो अनुच्छेद 356 हो जाएगा। वहीं पे पूछेगा वित्तीय आपात, अनुच्छेद 360 हो जाएगा। किसी आपात के लगने पर मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ता है तो राष्ट्रीय आपात पर मौलिक प्रभाव पड़ता है। देखिए, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात लागू होने पर मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन राष्ट्रीय आपात जैसे लागू होता है इसके आधार पर जो है मौलिक अधिकार पे, यानी कि युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, यानी कि 3 आधार पे जो है ये लागू होता है राष्ट्रीय आपात, जिसके बाद जो है मौलिक अधिकार पे प्रभाव पड़ता है। कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रीय आपात के दौरान भी निलंबित नहीं होता? अनुच्छेद 20 और 21 हो जाएगा। ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह प्रावधान किया गया था। मौलिक अधिकार के संदर्भ में राज्य को परिभाषित कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 12 करता है। ठीक है। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकार को सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता की बात कही गई? अनुच्छेद 14 के तहत। अनुच्छेद 15 के तहत राज्य किसी व्यक्ति के साथ जन्म, मूल स्थान, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। अवसर की समानता के बाद कौन सा अनुच्छेद में कही गई है? अवसर की समानता के बाद जो है किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 16 में। और अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता का छुआछूत का अंत करता है। ये क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज्यादा बनता है। आपसे पूछेगा छुआछूत का अंत कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 17 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपाधियों के अंत की घोषणा कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 18 करता है। और इसी अनुच्छेद के तहत भारत रत्न पुरस्कार भी दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था। और 1977 से 80 तक यह पुरस्कार नहीं दिया गया था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 में है। और यह अनुच्छेद 6 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 के क में है। आजीविका चलाने है तो कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार अनुच्छेद 19 के 6 देता है। दोष सिद्धि के विरुद्ध, यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा, दोष हो जाएगा, यानी कि आप कोई भी गलती करते हैं तो यानी कि दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? अनुच्छेद 20 प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 का ख एक अपराध के लिए एक ही बार सजा का प्रावधान करता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21 के तहत है। आईपीसी की धारा 309 के तहत आत्महत्या करना जो है एक दंडनीय अपराध है। शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? अनुच्छेद 21 के क में दिया गया है। ये जो है 9 अप्रैल को ये क्वेश्चन पूछा गया था। 9 अप्रैल को ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस अनुच्छेद के तहत 6 से लेकर 14 वर्ष आयु वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाया जाने का प्रावधान है। आपसे पूछेगा कि बताइए कि शिक्षा का जो अधिकार वो मौलिक अधिकार है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 के क में है। गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 22 करता है। और यह अनुच्छेद शत्रु देश के विदेशी नागरिक और निवारक निरोध कानून के तहत जिससे गिरफ्तार किया जाता है इन दोनों को प्राप्त नहीं होता है। किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखाना या अन्य किसी भी काम करने में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया? अनुच्छेद 24 के तहत लगाया गया है। अनुच्छेद 24 को प्रासंगिक बनाने के लिए क्लास सत्यार्थी ने 1980 ईस्वी से बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत किया था। अपने धर्म को प्रचार करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 25 देता है। और अनुच्छेद 28 के तहत विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है।
शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 29 और 30 देता है, और अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, जो अब समाप्त कर दिया गया है। संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 32 के तहत है, और इस अनुच्छेद के तहत जो मूल अधिकार दिया गया, अगर वो निलंबित होता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कौन सा अनुच्छेद को संविधान का आत्मा का एवं हृदय कहा है? अनुच्छेद 32 हो जाए। पहले बताते हैं, पूछेगा संविधान का आत्मा किसे कहता है? प्रस्तावना को। जब ये बात कहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान का आत्मा किसे कहा है, तब कहिएगा अनुच्छेद 32 को। किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार को बहाल करवाने के लिए रीट जारी करता है? अनुच्छेद 32 के तहत, और अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट रीट जारी करता है। देखिए अनुच्छेद 32 के तहत आप डायरेक्ट रूप में आप जो अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अनुच्छेद 226 के तहत आप सीधे जो है हाई कोर्ट जा सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार की प्रकृति कैसी है? इसकी प्रकृति नकारात्मक या व्यक्ति निष्ठानिष्ठ परिवर्तनीय होता है। चलिए, राज का नीति निर्देशक तत्व का प्रकृति के साथ सकारात्मक समाजनिष्ठ न्यायालय तथा अपरिवर्तनीय होता है। इसका उद्देश्य कल्याणकारी राज की स्थापना करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राज के नीति निर्देशक तत्व को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 36 हो जाएगा, और अनुच्छेद 37 के तहत राज के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय के आदेश से लागू नहीं किया जा सकता है। राज के नीति निर्देशक तत्व में कितना बार संशोधन हुआ? 4 बार हुआ है। अनुच्छेद 38 के तहत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इंडिया लोगों को उपलब्ध होता है। ठीक है। पुरुष और महिला को समान काम का समान अवसर किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? अनुच्छेद 39 के तहत, और इस अनुच्छेद के तहत इस समान काम के लिए समान वेतन पुरुष और महिला दोनों को मिलता है। देखिए आपको पहले बताते हैं, यहाँ से जो है 2 क्वेश्चन पूछा गया अभी तक में, और वो 2 क्वेश्चन कौन सा है? एक क्वेश्चन ये पूछा गया किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायत का गठन होता है? अनुच्छेद 40 के तहत होता है, और ग्राम पंचायत का संबंध जो है अनुच्छेद 40 है। ये क्वेश्चन जो है एक बार पूछा गया है, और एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया समान सिविल संहिता या समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड, बात एक ही हो गया। ये क्वेश्चन पूछा गया किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन पूछा गया। भारत एकमात्र ऐसा राज्य है, भारत का जो है एकमात्र गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे समान सिविल संहिता जो है लागू है। लेकिन हाल फिलहाल में एक उत्तराखंड भी बना है। क्या? उत्तराखंड भी बना है। तो ये करंट अफेयर से भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ जाता है, तो हाल फिलहाल में बना है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समान सिविल संहिता कहाँ पे लागू है। ऑप्शन में उत्तराखंड दिया रहेगा, तो उत्तराखंड को टिक कर देना है। ठीक है। 6 वर्ष से कम उम्र के बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 45 में, और इसी अनुच्छेद के तहत आंगनबाड़ी चलाया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत नशीले पेय पदार्थ पर मादक पेय पदार्थ पे प्रतिबंध लगाया गया? अनुच्छेद 47, और इस अनुच्छेद के तहत बिहार में शराबबंदी कानून लगाया गया है। राष्ट्रीय स्मारक को संरक्षण देने की बात कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 49 में। वैज्ञानिक ढंग से कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 के तहत किया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित है? पहले बताते हैं। मौलिक कर्तव्य से जो है क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, और मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब रही बात, हम यहाँ पे मौलिक कर्तव्य से संबंधित इतना सब पॉइंट बताते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान से सुनिए। काफ़ी छोटा चैप्टर है, क्वेश्चन भी आता है। ठीक है। देखिए मौलिक कर्तव्य जो है, पहले 10 मौलिक कर्तव्य था। पहले कितना था? 10 मौलिक कर्तव्य था, और ये मौलिक कर्तव्य जो है सरदार स्वर्ण सिंह एक समिति बनाया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो सरदार स्वर्ण सिंह किए थे। तो इसी के नाम पे सरदार स्वर्ण सिंह समिति उसका नाम रखा गया। इस समिति ने 10 मौलिक कर्तव्य बनाए थे, लेकिन जो है फिर बाद में ये 10 मौलिक कर्तव्य जो बनाए थे, ये 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है संविधान में जोड़ा गया था। इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, लेकिन फिर 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में पूछेगा, तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, क्योंकि 11वां मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ा गया बाद में। कब? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, और ये क्वेश्चन पता मौलिक कर्तव्य की चर्चा जो है किस भाग में? तो भाग पूछेगा तो 4 का क हो जाएगा, 4 का क हो जाएगा। अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 51 का क हो जाएगा। देखिए क रहेगा या ए रहेगा, बात एक ही हो गया। ठीक है। या आपका ऐसे रहेगा, बात एक ही हो गया। ठीक है। तो किस भाग में? 4 का क में, और अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 51 का क में हो जाएगा। कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। ठीक है। ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। तो पूछेगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से। वर्तमान में कितना मौलिक कर्तव्य? 11 मौलिक कर्तव्य है, और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। लेकिन पूछेगा पूरे के पूरे मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया? 42वां संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है? अनुच्छेद 51 का क, और भाग पूछेगा तो भाग 4 का क हो जाएगा। देखिए इतना क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन ऐसा पूछा है, इनमें से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य, 11 मौलिक कर्तव्य को आपको पढ़ना होगा कि कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो हम टेलीग्राम पे जो है उसका भी हम PDF अपलोड करवा देंगे, आप 11 मौलिक कर्तव्य को पढ़ लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन, आज का क्लास बहुत ही ज़बरदस्त लगा होगा। देखिए ये जो है पार्ट 1 हो गया, ये क्या हो गया? पार्ट 1 हो गया। इसमें जो है टोटल पॉलिटी समाप्त नहीं हो पाया क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो बन गया। तो पार्ट 2 भी हम लेके आएंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो पार्ट 2 लेके आएंगे। और पार्ट 2 में जो है टोटल जो है आपका पॉलिटी समाप्त कर दिया जाएगा। इस पोर्शन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक में देखने को मिला है, इसलिए ये पोर्शन हम पहले करवा दिए हैं। ये पार्ट 1 हो गया है। तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना हो सकता है शेयर कीजिए। मैं आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि थोड़ा बहुत शेयर करने का, लाइक करने का, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।